हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज के दिन शक्ति माता की पूजा होती है स्कंद माता के रूप में। तो आइए जानते हैं कि शक्ति जी को स्कंद माता क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जब सती जी के चले जाने के बाद शिव जी चले गए थे एक लंबी ध्यान मुद्रा में, उस समय ताड़कासुर नामक एक असुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचाई हुई थी। उससे परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने देवी सती की आराधना की कि वो वापस से पुनर्जन्म लें और शिव जी से विवाह करके एक पुत्र को जन्म दें, क्योंकि ताड़कासुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है, जिसकी वजह से देवी पार्वती जी को ये एहसास कराया गया नारद जी के द्वारा और पार्वती जी ने एक लंबा तप किया शिव जी को वापस से अपने पति के रूप में पाने के लिए। लेकिन क्योंकि शिव जी ऑलरेडी एक ध्यान मुद्रा में थे, पार्वती जी का ये तप उन पर कोई असर नहीं दिखा रहा था, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने कामदेव से ये अनुरोध किया कि वो अपना कोई जादू दिखाएं और शिव जी को इस ध्यान मुद्रा से वापस लाकर पार्वती जी की तरफ मोड़े। कामदेव जी ने अपना काम किया और अपना एक तीर छोड़ा शिव जी की तरफ, जिसकी वजह से शिव जी का तप जो था वो भंग हो गया। जब शिव जी का तप भंग हुआ तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया, जिसकी वजह से उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनके सामने मौजूद कामदेव जी जलकर राख हो गए। उसके बाद शिव जी का ध्यान गया पार्वती जी की तरफ, जो उनके लिए बहुत सालों से तप कर रही थी। क्योंकि मरने से पहले कामदेव जी ने अपना काम कर दिया था, शिव जी पार्वती जी को देखते ही उनसे प्रेम कर बैठे। लेकिन जो उनकी तीसरी आंख खुली थी उसका तेज इतना ज्यादा था कि उस तेज और शिव जी के प्रेम दोनों को मिलकर एक बीज पैदा हुआ, एक सीड पैदा हुआ। लेकिन उस सीड में इतना ज्यादा तेज था कि देवी अग्नि खुद उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने उस बीज को हैंड ओवर किया गंगा जी को। गंगा जी भी उस तेज को हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो वो उसको अपने साथ बहा कर लाई और सरवन नामक वन में जाकर उसको डिपॉजिट कर दिया। यहाँ उस बीज की देखभाल की 6 बहनों ने, जिसे हम कृतिका कहते हैं। बाद में यही बीज बड़ा होकर के बना एक बालक, जिसे हम कहते हैं कार्तिकेय। क्योंकि इनका पालन पोषण 6 बहनें यानी कृतिका के द्वारा हुआ था, इसीलिए इनका नाम पड़ा कार्तिकेय। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था शिव जी के हीट एंड लाइट से, इसीलिए उनका नाम पड़ा स्कंद। और क्योंकि स्कंद जो थे वो पार्वती जी के पुत्र थे, इसीलिए पार्वती जी को कहा गया स्कंद माता, यानी कि स्कंद की माता। तो आज के दिन इसी माँ बेटे के रूप की पूजा की जाती है। आज का दिन माँ और बेटे के रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। तो यही थी पूरी कहानी, क्योंकि ताड़कासुर को ये वरदान मिला था कि उन्हें सिर्फ शिव का बेटा ही मार सकता है, और ये कार्तिकेय जी जो पैदा हुए, जिनका दूसरा नाम स्कंद था, ये शिव जी और पार्वती जी यानी शिव जी के तेज और पार्वती जी की ऊर्जा से पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा स्कंद और इनकी माता को कहा गया स्कंद माता। आज के दिन को शुभ माना जाता है और आज के शुभ दिन का रंग होता है सफेद। तो आपके पास अगर कोई सफेद रंग का वस्त्र हो तो उसको जरूर धारण करें, और अगर सफेद न भी हो तो किसी भी रंग में हल्का फुल्का अगर सफेद मिले तो वो रंग जरूर पहनना चाहिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।